हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। अगर आप लोग का BCHS 183 दैट इज लेबोरेटरी मैनेजमेंट स्किल्स का एग्जाम है और आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई आपके पास रिवीजन नोट्स नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, तो ये पीडीएफ आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको बता दूं, मैं ये पीडीएफ आप लोगों को सेल कर रही हूँ। दैट इज यू कैन परचेज दिस पीडीएफ फ्रॉम मी फॉर अ वेरी बेसिक मिनिमम अमाउंट। इस पीडीएफ में आप लोगों को टोटल जो है मैं आपको बता देती हूँ। इस पीडीएफ में आपको टोटल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यस, टोटल 18 क्वेश्चंस है इसमें। आप लोग ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो और इससे पढ़ सकते हो। बाकी अभी के लिए हम एक तरह क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चंस का। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपसे बेसिकली पूछ रहा है राइट द रोल्स ऑफ अ लेबोरेटरी स्टाफ वर्किंग इन अ साइंस लेबोरेटरी। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझो, लेबोरेटरी स्टाफ का मतलब क्या होता है। ये वो लोग होते हैं जो लेबोरेटरी को प्रॉपरली चलाते हैं। जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, लेबोरेटरी अटेंडेंट। इनके बिना लेबोरेटरी प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर सकती। और अब इनके रोल्स याद करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है इनका काम केमिकल्स और इक्विपमेंट रेडी रखना, यानी कि प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले केमिकल सॉल्यूशंस और अपैरेटस रेडी रखते हैं ताकि स्टूडेंट्स डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट कर सकें, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड ऑर्डर, यानी कि हर प्रैक्टिकल के बाद टेबल्स क्लीन, ग्लासवेयर धोना, इंस्ट्रूमेंट साफ रखना, ये सब, ठीक है। फिर आता है असिस्टेंस ड्यूरिंग प्रैक्टिकल सेशन। जब टीचर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है तब लेबोरेटरी स्टाफ अपैरेटस सेट करता है, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करता है और स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, ओके। इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट, कितने केमिकल बचे हैं, क्या खत्म होने वाला है, क्या नया मंगाना है, ये सब। रिकॉर्ड कीपिंग, हर लेबोरेटरी में रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जैसे कि परचेज रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, सर्विस रजिस्टर, ये सब अपडेट रखना लेबोरेटरी स्टाफ का काम होता है, ठीक है। सेफ्टी इंश्योर करना, लेबोरेटरी स्टाफ इंश्योर करता है कि केमिकल सेफली स्टोर हो, फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल हो, पीपीई किट यानी कि ग्लव्स, लैब कोट, ये सब प्रॉपरली यूज हो, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल, ब्रोकन ग्लास, केमिकल वेस्ट, पुराने इंस्ट्रूमेंट, सबको सेफली डिस्पोज करना भी इनका काम होता है। इक्विपमेंट मेंटेनेंस, यानी कि मशीन और इंस्ट्रूमेंट को रेगुलरली चेक करना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रिपेयर के लिए भेजना। इससे इक्विपमेंट जो है ज़्यादा टाइम तक चलता है, ठीक है। तो देखो, मैं इजी आपको ट्रिक बताती हूँ कि आपको कैसे याद रखते हैं ये 8 पॉइंट। सबसे पहले आ जाता है प्रिपेयर, फिर आता है क्लीन, फिर आता है हेल्प, स्टॉक, रिकॉर्ड, सेफ्टी, वेस्ट, रिपेयर। ये सारे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को याद रख लो, यही रोल्स में आएंगे। और अगर आप लोग ये याद रखोगे तो इजीली आप लोग जो है पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे ये क्वेश्चन, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दैट इज डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी डिजाइंस। देखो, आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, इसे इजीली आप लोग समझ सकते हो। लेकिन क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। देखो, लेबोरेटरी के अंदर बेंचेस और फर्नीचर्स किस तरह अरेंज किए गए ना, इसी को हम लोग लेबोरेटरी डिजाइन बोलते हैं, ठीक है। इसमें 4 टाइप्स आते हैं। सबसे पहला आता है आपका इंडिविजुअल और सिंगल बेंच डिजाइन। इसमें हर स्टूडेंट की अपनी अलग बेंच होती है, हर स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट करता है। और देखो, ये ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ना कंसंट्रेशन अच्छा हो पाता है क्योंकि इंसान अकेले कर रहा है, टीचर इजीली चेक कर सकती है, प्रैक्टिकल स्किल्स इंप्रूव होती है। लेकिन इसमें ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए होता है, ओके। फिर आता है सेकंड आप लोगों का ग्रुप और आइलैंड डिज़ाइन। इसमें स्टूडेंट्स ग्रुप में बैठते हैं, सब मिलकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपका टीम वर्क बढ़ता है, इक्विपमेंट कम लगता है, स्कूल का खर्चा भी कम होता है, ठीक है। फिर आपको देखो, ये होता है ग्रुप वाला, ठीक है। फिर आता है आपका यू शेप्ड और पेरिफेरल डिजाइन। इस डिजाइन में बेंचेस वॉल्स के साइड होती हैं, बीच में ओपन स्पेस होता है, टीचर इजीली जो है डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है और स्टूडेंट को भी क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। ये ऐसा होता है, देखो इसमें पता लग रहा है ये टीचर वाला होता है और सारे बच्चे ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है। फिर आपका फोर्थ आता है कॉम्बिनेशन डिजाइन। नाम से ही समझ आ रहा है ये इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों का मिक्स होता है। कभी स्टूडेंट इंडिविजुअली काम करते हैं और कभी ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, ओके। इसीलिए सबसे फ्लेक्सिबल डिजाइन माना जाता है। इसमें आप देखो, याद रखने की, रिवीजन की ट्रिक याद रखना है इसमें, ठीक है। इंडिविजुअल में सिंगल स्टूडेंट हो गया, ग्रुप में टीम वर्क हो गया, यू शेप में जब टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर सके, कॉम्बिनेशन में दोनों का मिक्स। सिंपल, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। What is the significance of a preparation room and laboratory store? List its component. देखो, प्रिपरेशन रूम वो जगह होती है जहाँ पे लेबोरेटरी स्टाफ प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले केमिकल और अपैरेटस रेडी रखता है, ठीक है।
मतलब स्टूडेंट लेबोरेटरी में आने से पहले सारी प्रिपरेशन यही होती है। ओके, इसी को हम प्रिपरेशन रूम कहते हैं। प्रिपरेशन रूम की इंपॉर्टेंस क्या होती है? यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सेफली प्रिपेयर होते हैं, मेन लेबोरेटरी में भीड़ नहीं होती, डेंजरस केमिकल यहाँ पे सेफली हैंडल किए जा सकते हैं, टाइम भी बचता है आप लोगों का, और टीचर को प्रैक्टिकल कंडक्ट करने में हेल्प मिलती है। ओके, ये सब याद रखोगे। अब कैसे ये प्रिपेयर होता है, इसके क्या कंपोनेंट होते हैं? देखो, इसमें शेल्फ्स, कबर्ड्स, ये सब होता है, वर्क बेंच होते हैं, सिंक विद वाटर होता है, वेइंग बैलेंस होता है, फ्यूम हुड होता है अगर आग वाग लग जाए तो उसके लिए, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। लेबोरेटरी स्टोर क्या होता है? देखो, आपको पता होना चाहिए, लेबोरेटरी स्टोर एक स्टोरेज रूम होता है, यहाँ पे केमिकल्स, ग्लासवेयर, इंस्ट्रूमेंट, ये सब रखे जाते हैं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि केमिकल सेफली स्टोर रहें, आइटम्स हमें जल्दी से मिल सकें, इन्वेंट्री मैनेज हो सके, ये सब, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, स्टोरेज रैक्स होते हैं, कबर्ड्स होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये सब होता है इसमें, ठीक है। इजी थे क्वेश्चन, को इतने डिफिकल्ट नहीं थे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंशिएट बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन अ लेबोरेटरी विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। वेरी इजी। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाना नहीं होता। लेबोरेटरी में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन गलत समझ ली जाए तो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न भी होती है जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स में लिखी होती है, और ओरल होती है जो आपको बताई जाती है, सिंपल। ओरल कम्युनिकेशन मतलब जो हम बोलकर कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि टीचर प्रैक्टिकल के टाइम बोलकर इंस्ट्रक्शन देती है, लेबोरेटरी असिस्टेंट स्टूडेंट को बताता रहता है कि केमिकल कितना लेना है, ये सब ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? बहुत फास्ट होती है ये, ठीक है। फोकस्ड होती है, किसी को कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछ सकते हो, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट के बीच एक इंटरेक्शन होता है, और इमरजेंसी के टाइम सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है ये, ठीक है। इसमें टाइम बचता है, डिसीजन जल्दी लिया जाता है, और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो जल्दी क्लियर हो जाता है, ओके। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, कभी कभी इंसान इंस्ट्रक्शन भूल जाता है, ये सब, ओके। फिर आता है रिटन कम्युनिकेशन। इसमें इंफॉर्मेशन लिख कर दी जाती है, जैसे कि लेबोरेटरी रिपोर्ट हो गया, स्टॉक रजिस्टर, नोटिस, ये सब, ठीक है। सबसे पहला इसका परमानेंट रिकॉर्ड होता है, इसका फीचर, बाद में कभी भी देख सकते हो, ऑफिशियल वर्क के काम आती है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, फ्यूचर रेफरेंस ले सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन, लिमिटेशन क्या होती है? देखो, सबसे बड़ी बात, ये ओरल कम्युनिकेशन से थोड़ी स्लो होती है, पढ़ने में टाइम लगता है इंस्ट्रक्शन, और आपको इसमें रिप्लाई या फीडबैक जल्दी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये रहा इसका, एक मैंने पूरा टेबल बना रखा है, इस टेबल को माइंड में रख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह याद रखने हैं जब आपको लेबोरेटरी में कम्युनिकेशन करनी है। तो क्या चीज़ें याद रखनी है? एक तो देखो, साफ लैंग्वेज में बात करो, दूसरे को समझ आए, कोई टेक्निकल वर्ड्स मत यूज करो कि आप केमिकल का नाम ले रहे हो, बच्चों को पता ही नहीं केमिकल क्या का नाम है, आप कलर वलर रेफरेंस देके बताओ उन्हें, ठीक है। कंफर्म करो बच्चों से कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है। पोलाइट और प्रोफेशनल लैंग्वेज रखो, और रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करके रखो कि कोई ऐसे केमिकल ना दे दो उन्हें जो हजार्डस हो, ठीक है। और इंश्योर करो कि रिटर्न कम्युनिकेशन भी जो दे रहे हो वो क्लियर हो और बच्चों को समझ आ रही हो, ओके। तो यही सब थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं अभी के लिए 4 क्वेश्चंस ही करूंगी, आगे के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो ही। अदरवाइज आप पीडीएफ परचेज कर नीचे टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर पीडीएफ परचेज करके अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और इजीली जो है एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू सो मच।